आप जानते हैं ये है सिया का घर और सिया की कहानी। यहाँ पे सिया की फ्रेंड आई है प्रीति और प्रीति की फैमिली। और यहाँ पे सिया ने बिस्तर लगा दिए हैं और सोने का समय है और सारे सभी आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं। प्रीति, जब तूने मुझे कॉल की ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। पता है, मैं तुम्हें वैसे भी बहुत याद कर रही थी। माँ से भी बहुत बार कहा कि प्रीति ने तो कॉल ही नहीं की। जब से शहर चली गई है हमें तो भूल ही गई है। नहीं प्रीति, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो। अब तुम्हें तो पता ही है मसरूफ इतनी हो गई थी मैं। शहर की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है। और तो सिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बच्चे इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। अभी तुम्हारे पास आई हूँ ना, तुम खुद ही देख लेना कि ये कितना ज़्यादा तंग करते हैं। और तो विवेक भी बहुत तंग करते हैं। इनके ऑफिस का काम होता है तो ये मुझ पे छोड़ देते हैं। तुम तो जानती हो मैं तो थोड़ा बहुत ऑफिस का काम जानती हूँ। और जब विवेक के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है अपने ऑफिस का तो वो मुझे कहते हैं प्रीति मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। फिर तुम्हें बताओ कि मेरी कितनी बिजी लाइफ है, पर फिर भी तुम्हें मैंने ही याद किया। सिया, तुम्हें मैंने ही कॉल की, तुमने तो मुझे जरा सा भी नहीं याद किया। यही तो प्रीति, मैं तुम्हें चेक ही तो करना चाह रही थी कि तुम मुझे कॉल करोगी कि नहीं करोगी, याद करोगी कि नहीं। पर तुमने तो मुझे याद कर ही लिया अपनी इतनी मसरूफ लाइफ में। मैं जितनी भी बिजी हो जाऊं ना, तुम्हें नहीं भूलूंगी। तुम तो मेरी पक्की वाली सहेली हो। उसे क्या कहते हैं, बेस्टी। तुम मेरी बेस्टी हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाँ प्रीति बेटा, ये बात तो है तुम्हारी, पर हमारी सिया भी कुछ कम नहीं। हर वक्त तुम्हारा ही घर में जिक्र करती रहती है। प्रीति ये, प्रीति वो, प्रीति ऐसी, प्रीति वैसी। हर वक्त सुबह हो रात हो तुम्हारा ही जिक्र करती रहती है बेटा। मेरी बात पे नहीं यकीन तो ये अपनी सुनहरी मौसी से ही पूछ लो। अरे आंटी जी, मुझे पता है सिया मुझे बहुत याद करती है, तभी तो हम पक्के वाले दोस्त हैं। चाहे मैं जितनी भी दूर चली जाऊं पर सिया को नहीं भूलूंगी। और आप बताइए सुनहरी मौसी, आपके बर्तन किस तरह के बन रहे हैं। अरे बेटा, जब सिया मेरे साथ होती है तो बहुत ही बढ़िया बर्तन बनते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर के बर्तन बनते हैं। तुम बताओ, तुम्हें भी सिखा दें हम बर्तन। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी बर्तन सीख लूंगी आप लोगों से बनाना, वो भी मिट्टी के। विवेक जी को तो बहुत अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तन में खाना खाना। यहाँ पे रात के समय में औरतों की तो बातचीत चलती रहती है और यहाँ पर मर्द भी आपस में बातें कर रहे हैं और बच्चे अपनी ही बातों में लगे हुए हैं। विवेक बेटा, तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है ऑफिस का। अरे अंकल, बहुत सब बढ़िया जा रहा है। ऑफिस के काम में तो ऊंच नीच होती रहती है और बॉस का तो काम ही होता है डांटना सारे वर्कर्स को। पर मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और आप बताइए, आपकी जमीनों के कैसे मामलात चल रहे हैं। हमारी जमीनें और हमारा अनाज ही हमें फायदा देता है। तुम्हारा काम लगता है थोड़ा बहुत मुश्किल है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने गांव में आओ, जमीनें खरीदो और अपना कारोबार, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचो। हमने हमारी सिया बेटी के लिए बहुत कुछ सोचा है। अरे अंकल, आप बहुत ही सही कह रहे हैं, पर अब मैं क्या करूं। अब तो प्रीति का भी दिल शहर में ही लग गया है। जब मैं शादी कर कर प्रीति को अपने साथ शहर में लेकर गया था तो प्रीति तो गांव की थी, पर फिर भी उसका शहर में ही दिल लग गया है। अब बहुत मुश्किल है गांव में रहना हमारा। सभी सारे अपनी बातों में ही मगन होते हैं, मिलकर गप्पे मार रहे होते हैं रात को। और ये बंकू और पिंकी आपस में कोई तरकीब लड़ा रहे हैं। चले आए तो उनकी तरकीब देखते हैं।
अरे यार बंकू, यहाँ पे सारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हम इनके बीच में बोर हो रहे हैं। चल आना, हम कोई खेलते हैं, यानी कि जैसे छुपन की छुपाई खेले। क्या कहता है तू बंकू, बोलना। अरे पिंकी दीदी, मम्मी को पता चला तो? और वैसे भी रात का टाइम है, कौन खेलेगा रात के टाइम में? चल तू बता, बोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ होला हूँ, बोल तो फिर का करूँ? तो चल आना यार, फिर इसमें सोचने की क्या बात है, चला खेलें। रात का हो या दिन का हो, खेल का कोई टाइम नहीं होता बेवकूफ। वैसे भी मम्मी को कौन बताएगा, तू या मैं? मम्मी को जब कोई बताएगा ही नहीं तो मम्मी को कैसे पता चलेगा? हम मम्मी को बोलेंगे, मम्मी मम्मी हम वॉशरूम जाएं क्या? पर हमें दिल का कुछ पता नहीं है ना, नई जगह है। तू क्यों डरता है, मैं हूं ना तेरे साथ, चला। यहाँ पे सारे अपनी बातों में मसरूफ हैं और पिंकी और बंकू मम्मी को कब से पुकार रहे हैं कि मम्मी हमारी बात सुनो। मम्मी 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 वॉशरूम जाना है, चले जाएं क्या? बहुत जोर की हाली है मम्मी। अरे प्रीति, हमारी तो बातें ही नहीं खत्म होगी। बच्चे क्या कह रहे हैं उनकी सुन लो पहले। अरे क्या हो गया है बंकू पिंकी, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलते। मम्मी पीछे आइए, जाने देना, वॉशरूम जाना है, बहुत जोर की आई है। अरे सिया, इन्हें वॉशरूम जाना है, तुम बता दो ना इन्हें कहाँ पे है। चलो आओ, तुम लोग की मौसी लेके चलती है तुम्हें। अरे नहीं नहीं सिया मौसी, आप हमें बता दो, हम खुद ही चले जाएंगे। अरे नहीं, मैं तुम लोग को ले जाती हूँ ना बच्चों। अरे सिया मौसी, आप दोनों ही दोस्त बिछड़े हुए मिले हो इतने सालों बाद, आपस में बात करो ना। हमें बस एड्रेस बता दो वॉशरूम का, हम खुद ही चले जाएंगे। अच्छा भाई, बता ही देती हूँ तुम लोग को। बंकू और पिंकी वॉशरूम का बहाना करके खेलने जा रहे हैं रात को। अरे बंकू देखना, सिया मौसी के डैड का गार्डन कितना प्रीटी है, कितना प्यारा है। चल आ इधर खेलते हैं। यहाँ पर पिंकी बंकू को आइडिया देती है कि तुम मुझे ढूंढो और मैं छुपती हूँ। और ऐसे में सिया के पड़ोस में लोड होने के लिए सजुकी आ जाती है, जिसे पिंकी देखकर आइडिया लेती है कि मैं सजुकी में छुप जाती हूँ। बंकू चीटिंग नहीं करना, अच्छा? इसी तरह ही गिनती गिनता रहे। ओके, मैं छुपने जा रही हूँ। 1 2 3 4। आगे गिनती नहीं आती, जल्दी से छुप जा पिंकी। छुप गई क्या? चलो 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 भाई, बंकू को उल्लू बनाएंगे। ऑलमेश में छुप जाती हूँ, बंकू को पता ही नहीं चलेगा। सुजुकी में तो छुप गई, अब तो बंकू को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ छुपी हूँ। ये सुजुकी मैंने लोड कर ली है, अभी तुम सुजुकी ले जाओ, माल के अंदर रख कर आ जाना। पिंकी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सुजुकी में छुपने की, क्योंकि सुजुकी के ऊपर और भी सामान रख दिया है, जिसकी वजह से पिंकी नजर नहीं आ रही। अब क्या होगा पिंकी का? ये क्या, ये तो चलने लगी। मेरा क्या होगा? बंकू, मैं यहाँ पे हूँ, बंकू मुझे बचाओ। पिंकी, पिंकी दीदी आप कहाँ हो? कहाँ हो? मैं थक गया हूँ आपको ढूंढ ढूंढ कर। आप कहाँ हो पिंकी दीदी? पिंकी दीदी, पिंकी दीदी कहाँ गई हो आप? मुझे डर लग रहा है। पिंकी दीदी। बंकू अपनी दीदी पिंकी को ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर टांगे पे आके बैठ जाता है और डरता है, ये सोचता है कि मैं मम्मी को क्या कहूँगा। मैं तो दीदी को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, अब मम्मी को क्या बोलूँगा? मम्मी तो गुस्सा होंगी मुझसे। दीदी कहाँ आएंगे बच्चे? सारे घर वाले सो गए हैं।
पर ये पिंकी और बंकू अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए हैं। चलो मैं देखती हूँ उन्हें। जैसे सिया जाने लगती है, सामने से बंकू आ जाता है। सिया मौसी, सिया मौसी। अरे क्या हुआ बंकू, क्यों रो रहे हो? सिया बंकू को रोते हुए देखकर जोर से सराहना फेंक देती है। अरे क्या क्या हुआ बंकू, मेरे पास आओ। और बंकू रोते रोते सिया मौसी के गले लग जाता है। बंकू रोते ही रहोगे या फिर मुझे कुछ बताओगे? पिंकी कहाँ गई? तुम्हारे साथ ही गई थी ना वॉशरूम के लिए, कहाँ गई? चलो मुझे बताओ। सिया मौसी, सब घर वाले सो गए क्या? तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहा था कि सारे सो गए हैं और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब बच्चे आ जाए ना तो तुम प्लीज मुझे बता देना। कितनी देर हो गई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा प्रीति, तुम फिक्र मत करो, मैं जागी भी हूँ। जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम भी सो जाओ, तुम थक गई हो ना इसीलिए। अच्छा सिया मौसी, मम्मी ने ये कहा था। अरे बेटा, तुम रोते रहोगे या फिर मुझे कुछ बताओगी भी? तुम्हारे रोने से मैं परेशान हो रही हूँ। बताओ पिंकी कहाँ है? ऐसे में बंकू सिया को सब कुछ बता देता है कि हम लोग छुपन की छुपाई खेलने गए थे और जब मैं पिंकी को ढूंढने लगा तो पिंकी मुझे नहीं मिली। और ये सब कुछ सुनकर सिया परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि सब घर वालों को बताऊं कि नहीं बताऊं। सभी थके हुए हैं और प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी अगर ये सब बताया तो इस मसले का हल सिया खुद ही ढूंढने लगती है। चलो अब बेटा, अब मुझे बताओ, अब रोना मत। अच्छा, कहाँ छुपे थे, क्या किया था, सब मुझे बताओ। जब ड्राइवर अपनी सुजुकी से सामान उतार रहा होता है तो उसे पिंकी नजर आती है। जब वो सामान उठा लेता है तो पिंकी सामने आ जाती है और रोने लग जाती है बहुत जोर। अरे बेटा, तुम कौन हो और कैसे हमारी सुजुकी में छुपकर आ गई? ऐसे में पिंकी सब कुछ बता देती है ड्राइवर अंकल को और वो ड्राइवर अंकल दोबारा से पिंकी को पिंकी के घर तक पहुंचा देता है और वो ड्राइवर अंकल घर तक भी ले आता है और पिंकी उसका शुक्रिया अदा करती है। अरे बेटा, क्या यही तुम्हारा घर है? जी अंकल, बहुत शुक्रिया, मेरा घर यही है। मैंने तो समझा कि मैं कहीं खो ही गई हूँ, अब दोबारा अपने घर वालों को कभी नहीं मिलूंगी। अच्छा बेटा, अब मत रो। देखो, आइंदा के बाद फिर कभी मत करना। मेरे जगह और भी कोई बुरे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें तुम्हारे घर तक नहीं लेकर जाएंगे दोबारा फिर। ओके? ऐसे में ड्राइवर चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर और पिंकी को घर छोड़ दे। ऐसे में पिंकी अपनी सिया मौसी को सब कुछ बता देती है। तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले सो रहे हैं इस वक्त और तुम्हारे लिए मैं कितनी परेशान हो गई थी और बंकू कब से रो रहा था कि पिंकी नहीं मिल रही। आइंदा के बाद मत करना ऐसे पिंकी बेटा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। ये तो शुक्र करो कि ड्राइवर अंकल अच्छे थे जो तुम्हें वापसी तुम्हारे घर तक छोड़ दिया। इसे में सिया बच्चों को गुस्सा नहीं करती और बहुत प्यार से समझाती है। ऐसे में बच्चों को अपने साथ सुला देती है और सभी घर वाले सो रहे होते हैं और सिया परेशानी को ऐसे हल करती है कि सब घर वालों को पता ही नहीं चलता।